परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, वो मालिक चेतन सत्ता का स्वामी घाट पर मिलेगा, उसकी दया का परिचय घाट पर होगा। सारे संत महापुरुष जितने भी हुए, कहने का तरीका बदल सकता है लेकिन अर्थ सबका एक रहा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने घाट को स्टेशन बताया, कहा कि जब तक घाट पर नहीं पहुंचोगे दया घाट पर मिलेगी। जिस तरीके से ट्रेन में बैठने के लिए स्टेशन जाना होता है, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन मिलती है, उसी तरीके से दया घाट पर मिलती है और दया का परिचय घाट पे होता है। घाट कहाँ बताते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज? इस मनुष्य शरीर में है, दोनों आँखों के मध्य भाग में, जहाँ पर माताएं बिंदी और पुरुष तिलक और टीका लगाते हैं, जीवात्मा का श्रृंगार करते हैं। जीवात्मा चेतन है और ये जड़ शरीर जड़ है। इसी तरीके से और भी संत महापुरुषों ने देखो बयान दिया। बोले, कबीर साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाए। जिस तरीके से कस्तूरी हिरन के नाभि में होती है, उसकी खुशबू को सूंघ कर जब खुशबू आती है तो वो जंगल में दौड़ लगाता है, नहीं पाता है, उस बेचारे को नहीं पता कस्तूरी उसके पास है। ठीक इसी तरीके से जैसे सबके घट में राम बैठे हैं और उसको पता नहीं, वो इधर उधर भटक रहा, बाहरी वस्तुओं में, जड़ वस्तुओं में खोज रहा बेचारा जीव। देखो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिन, गोस्वामी संसार को भयो मोतिया बिन। घट मतलब दोनों आंखों के मध्य भाग में, यहाँ पर वो प्रभु बैठा है, उसकी धार उतर रही है। कहते हैं घट में है सूझे, नहीं दिखता है तो लानत है ऐसी जिंदगी को, इस सारे संसार को मोतिया बिंद हो गया। फिर देखो और महात्मा गवाही दे रहे कि घट घट व्यापी साइया और सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। घट घट मतलब सबके घट में, दोनों आंखों के मध्य भाग में ये जीवात्मा को देखो। कबीर साहब ने भी राम बताया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। यही घट है। घट का मतलब कहीं बाहर नहीं। ये तो हम आप जड़ बुद्धि से खोज करते हैं, संत महापुरुषों की वचन और वाणियों को पढ़ते हैं तो जड़ चीज़ों में ढूंढने लगते हैं, बाहर ढूंढने लगते हैं। भगवान ना कभी किसी को बाहर मिला है, ना मिलेगा। इसके लिए संत जगे हुए संत सदगुरु बराबर संकेत देते हैं, अपनी वचन और वाणियों में बोल कर गए, जो कभी ना झूठ थी, ना आज हैं, ना आने वाले समय में होंगी। संत महापुरुषों की वचन और वाणियाँ कभी पुरानी नहीं होती, हमेशा नई रहती हैं। कबीर साहब ने कब कहा होगा, गोस्वामी जी महाराज ने कब कहा, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भी अब कहा वही बात कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अब कहाँ सुनई बहुविध सब संता। इनफाइनाइट तक है, अनंत है, लेकिन कहने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे जल है, उसको चाहे वाटर कह लो, चाहे पानी कह लो, चाहे आग कह लो, कहने का तरीका बदल सकता है। और तरीका का क्या, कैसे बदलता? कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। चार कोस आप अपने वर्तमान स्थिति से चार कोस किधर भी दिशा में चल दो, वाणी में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो इसलिए घट का मतलब कहीं बाहर नहीं।
बाहर नहीं कहीं कह देते हैं कि पत्ते में कण कण में, ऐसा नहीं है। अगर आपको पाना है तो संत महापुरुषों की इन वचन और वाणियों को याद करना पड़ेगा। वक्त के जो समय के सद्गुरु हुए, वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। जो समय के सद्गुरु हैं उनकी तलाश करनी पड़ेगी, तब आपको जाके उस मालिक की दया का परिचय मिलेगा।